सलाम लाहौर। नाज़रीन, मैं हूं नजम अली ख़ान और प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। और ईद मनाने के बाद हम अपने प्रोग्रामों का सिलसिला जब दोबारा शुरू कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ अच्छी खबरें भी हैं और कुछ अफसोसनाक खबरें भी हैं। उन अफसोसनाक खबरों में ये खबरें भी शामिल हैं कि जब ईद थी तो लोग खुशियाँ मना रहे थे, तो ऐसे में कुछ नौजवान जो थे अपनी ज़िंदगी दाव पर लगा रहे थे वन व्हीलिंग करके। ये सिलसिला ईद पर पूरी तरह लाहौर की मुख्तलिफ़ सड़कों की जब हम बात करते हैं वहाँ पर जारी रहा और के नतीजे में जो ट्रैफिक हादसात हुए उसमें भी मुतअद्दिद नौजवान ऐसे थे जो ज़िंदगी की बाजी हार गए। हुकूमत की तरफ से वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की तरफ से इस चीज़ का नोटिस लिया गया और इस पर बाकायदा एक इजलास भी हुआ। सिटी 42 डेली सिटी 42 की आज की आपने लीड स्टोरी देखी होगी। उसमें वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की तरफ से जो नोटिस लेते हुए अहकामात जारी किए गए हैं वो ये हैं कि अब वन व्हीलिंग होगी तो पुलिस अफसरान पर उसकी ज़िम्मेदारी आयद की जाएगी और उनके ख़िलाफ़ 14 अगस्त से पहले, क्योंकि 14 अगस्त जब आती है तो उस वक्त भी वन व्हीलिंग अरूज पर होती है। कोई ऐसी हिकमत अमली बनाने के लिए कहा गया है जिससे इसकी रोकथाम हो सके। लेकिन सवाल ये है कि क्या वन व्हीलिंग रोकी जा सकती है? क्या हमारी पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के पास ये सलाहियत और ये अहलियत मौजूद है कि कुछ नौजवान मोटरसाइकिलें लेकर निकलते हैं, किसी भी जगह पर वो देखते हैं कि वहाँ पर वो बिल्कुल मादर पिदर आज़ादी के साथ वहाँ पर अपनी मोटरसाइकिलों को चला सकते हैं, वन व्हीलिंग करते हैं, अपनी ज़िंदगी को भी ख़तरे में डालते हैं, दूसरों की ज़िंदगी को भी ख़तरे में डालते हैं और ये काम कर गुजरते हैं। तो क्या पुलिस के पास सलाहियत है कि वो इसको रोक सके? और क्या इस वक्त जो कवानीन हैं, जो सज़ाएँ दी जा सकती हैं, जो कार्रवाई हो सकती है, वो कवानीन भी मौसर हैं या नहीं? इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं बहुत ही मशकूर हूँ, मोहम्मद आसिफ सदीक मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, एसपी ट्रैफिक सिटी के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर तशरीफ़ लाने के लिए। इरफान मलिक हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, क्राइम जो हमारा डेस्क है उसके इंचार्ज हैं, सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं, वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान। और अली अकबर वज़ीर आला पंजाब को कवर करते हैं, सियासी रिपोर्टिंग करते हैं। इस इजलास के हवाले से भी उन्होंने रिपोर्टिंग की और इसमें जहाँ लाहौर में बच्चे अगवा होने के हवाले से अहम नोटिस लिया गया था, एक ही इलाके में बादामी बाग में एक ही मोहल्ले से 5 बच्चे अगवा होने का, उसके साथ साथ इस अमर का भी नोटिस लिया गया कि वन व्हीलिंग बहुत शिद्दत के साथ हो रही। मैं थोड़ी सी इस इजलास की तफसील जानना चाहूँगा कि वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लिया क्या, ये उनका इस पर जो इजहार बरहमी हम कहते हैं वो किस किस्म का था और इसके नतीजे में क्या आप क्या समझते हैं कि जवाबी रवैया क्या था पुलिस अफसरान का और बेहतरी आने की क्या उम्मीद है इसमें? बहुत शुक्रिया नजम भाई। वज़ीर आला ने कल जब ये इजलास किया तो 2 चीज़ें उन्होंने बड़ी फोकस की हैं। एक तो वन व्हीलिंग, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद थी, 24 के तकरीबन ईद के दिनों में 24 के करीब जो है वो फिगर आ रही थी कि लोग जो है वो वन व्हीलिंग के नतीजे में हलाक हुए हैं। उसके अलावा सैकड़ों ऐसे हैं जो अभी तक ज़ख्मी हॉस्पिटलों में पड़े हुए हैं। वज़ीर आला पंजाब ने कल पुलिस को बहुत सख्ती से इस चीज़ का नोटिस दिया और उनका ये कहना था कि अब 14 अगस्त से पहले जो है इसका कोई लाया अमल बनाया जाए। उन्होंने उसका बाकायदा लाया अमल बनाने के लिए उन्हें टाइम दिया। उन्होंने कहा जी इसका कोई लाया अमल ऐसा बनाया जाए कि वन व्हीलिंग ना हो, क्योंकि जो लोग जिन माओं के बच्चे जाते हैं उनसे पूछा जाएगा। कल वज़ीर आला पंजाब ने उन फैमिलीज़ के आपकी खबर में देख रहा था कैबिनेट कमेटी का भी जिक्र था और वज़ीर आला की मुआयना टीम का भी जिक्र था। वो क्या रोल प्ले करेंगे? उन दोनों से उन्होंने मशवरा मांगा है और ये देखा जाएगा कि अब पुलिस अपनी जो है वो इनपुट देगी और कैबिनेट कमेटी अपनी इनपुट देगी कि इसको हम किस तरह रोक सकते हैं। क्योंकि देखें इसमें बाय लॉ तो ये बैन है, कम उम्री लोग जो है वो कम उम्र के जो बच्चे हैं वो ये व्हीलिंग कर रहे हैं। इसको किस तरह रोका जाएगा, पब्लिक अवेयरनेस करनी है, किस तरह इसको रोका जाएगा, दोनों से आउट जो है इनपुट मांगी गई है। उसके साथ साथ जो दूसरा था बच्चों के अगवा वाला इशू, उन्होंने उन पेरेंट्स को मिले हैं और उस पर इंतहाई सख्त नोटिस लेकर 7 दिन के अंदर उन्होंने कहा जी इन लोगों को पकड़ा जाए, इस ग्रोह को पकड़ा जाए, क्योंकि वो ये भी एक तशवीशनाक खबर है कि एक इलाके से बच्चे जो अगवा होते चले जा रहे हैं। खैर वो अपनी जगह पे, मेरा आज जो खास तौर पे था मकसद था वो वन व्हीलिंग के हवाले से आज बात करना थी। इरफान वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस ले लिया, अब मुतलका जो पुलिस अफसर है उसको जिम्मेदार भी करार दे दिया। अब ये पुलिस कौन सी होगी, ये अपनी इन्वेस्टिगेशन होगी, ऑपरेशंस होगी, SHO होगा, ट्रैफिक पुलिस होगा, कौन सी पुलिस इसकी रिस्पॉन्सिबल होगी? और इससे भी बढ़कर मेरा जो बुनियादी सवाल है, क्या हमारी पुलिस के पास इतनी सलाहियत, इतनी अहलियत मौजूद है कि वो वन व्हीलिंग को रोक सके? जी नजम, बिल्कुल बहुत अच्छी आपने बात की कि क्या पुलिस के पास इतनी सलाहियत है जी, और कौन लोग इस पर एक्शन करेंगे। सही, इसमें आपको बताएं कि पुलिस के दोनों जो विंग हैं, ट्रैफिक पुलिस और जो हमारी ज़िले की पुलिस है, ये दोनों की जिम्मेदारी है कि वन व्हीलिंग को रोका जाए। लेकिन इसके साथ साथ आप देखें कि पुलिस के पास क्या इतने वसाइल हैं कि वन व्हीलर्स को रोका जा सके या किस तरह रोका जा सके।
इसके लिए 2-3 चीज़ें होती हैं जो नज़र आती हैं। वो ये है कि पुलिस जगह जगह के ऊपर नाके लगाए, व्हीलर्स को इतना प्रॉपर कोई रास्ता ना दिया जाए कि जहाँ से वो वन व्हीलिंग कर सके। जैसा कि आपको पता है कि ज़्यादा जो वन व्हीलिंग है वो कनाल रोड के ऊपर होगी, मेन बुलेवर्ड के ऊपर होगी, बाल्टोन जेल रोड, या जो भी आपको सिग्नल फ्री, फिरोजपुर रोड को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे भी आपको सिग्नल फ्री कॉरिडोर मिलेगा वहाँ पे आप रिंग रोड इस्तेमाल हो सकती है। इस तरह की चीज़ें देखेंगे। इसमें अब हर जगह के ऊपर अगर नाके लगा दिए जाएं, उससे ट्रैफिक का फ्लो जो है वो भी मुतासिर होगा, उससे भी हम लोग डिस्टर्ब होंगे। ये सारी चीज़ें जो है ये करने का काम इसमें मैं समझता हूँ कि पुलिस के अलावा जी ये एक सोशल इशू है। इसके लिए हमें जो सोसाइटी है उसको भी इन्वॉल्वमेंट उसकी करनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ पुलिस अगर पकड़ के ट्रैफिक पुलिस ने 3 दिनों के दौरान 700 FIR कर दी, 800 कर दी, ज़िले पुलिस ने भी इतनी कर दी, उससे क्या होगा? FIR हुई, अगले दिन ज़मानत हुई। जो वकील हैं उन्होंने ये बयान दिया कि हमारे जो बच्चे हैं ये जो जिनके केस लड़ने के लिए आए हैं वो तो आम रूटीन में ड्राइव कर रहे थे, पुलिस ने उनको पकड़ लिया। सही इस तरह भी होता है। ये एक ऐसा सवाल है, मैंने आसिफ साहब के लिए ये भी रखा हुआ है कि इसको साबित कैसे करेंगे आप। ये एक बड़ा अहम सवाल है। जब भी कोई जुर्म होता है, हमने फर्द जुर्म देखी, फर्द जुर्म आयद होने के वक्त जो अदालत में बाकायदा कागज तैयार किए हुए होते हैं उसमें पहले से टाइप करके रखा हुआ होता है कि उसने फर्द जुर्म को सेहत मानने से इनकार कर दिया। बिल्कुल, ये तो कोई मानता ही नहीं है कि मैंने जुर्म किया। ये कोई मानता ही नहीं है। जिन लोगों के आप 24 लोग जो हलाक हुए 3 दिनों के अंदर, सही, उसमें ट्रैफिक हादसात में वन व्हीलिंग के लोग भी शामिल थे। अब किसी भी जो वन व्हीलर जो था जो अपनी ज़िंदगी की बाजी हारा, उसके घर अगर जाके पूछे तो उनके घर फैमिली को ये चीज पता ही नहीं होगी कि उसका बच्चा वन व्हीलिंग करता भी है या नहीं। और वो कस्में खा रहे होते हैं कि हमारा बच्चा वन व्हीलिंग करता ही नहीं है। और वो यही कहेंगे असल में इशू क्या है, माँ बाप को पता भी हो कि हमारा बच्चा वन व्हीलिंग करते हुए जख्मी हुआ है, माँ बाप कसम उठा लेंगे, कहेंगे नहीं नहीं वो तो कर ही नहीं करता। और दूसरी अगर बात आप करें कि पुलिस का क्या रोल है, पुलिस अगर किसी वन व्हीलर को चेज करे उसको पकड़ने के लिए तो वो मजीद जो हादसे का सबब बन सकता है, क्योंकि वो पुलिस की स्पीड अपनी होगी, उसको पुलिस से बचने का डर होगा, वो ज्यादा स्पीड में जाएगा, उससे हादसा होगा। और अगर हादसा होता है इसका मतलब ये लिया जाए कि अगर हादसा होता है तो सही रिंग रोड पे बकायदा पुलिस का स्क्वाड तैयार हुआ था वन व्हीलर्स को रोकने के लिए। आसिफ साहब की तरफ जाता हूं। आसिफ साहब, व्हीलर्स को रोका जा सकता है? बड़ा सिंपल सा पहला सवाल यही है कि वन व्हीलर्स को वन व्हीलिंग करने से रोका जा सकता है? जी, रोका जा सकता है, पक्की बात है, पक्की बात। जिम्मेदारी लेते हैं आप? जी आप भी मानेंगे? मैं भी मानूंगा। जी जी। अच्छा, मैं वो बाद में मानूंगा, लेकिन पहले बताएं, मैं थोड़ा सा इसमें पहले इस ईद पर जो 24 हलाकतें हुई, क्या इन्फॉर्मेशन क्या है कि इसमें से वन व्हीलिंग के में जिम्मेदारी कितने पे आयद होती है? वन व्हीलर्स मेरा ख्याल ना होने के बराबर थे, ज़्यादातर दीगर एक्सीडेंट्स में ये हुए हैं, इसके शिकार हुए हैं। वन व्हीलिंग बनी थी, वन व्हीलिंग नहीं थी। दूसरी बात मैं आपको ये अर्ज कर दूं, पक्की बात है, वन व्हीलिंग को रोकना मुमकिन है अगर हम नहीं पहले इस चीज को क्लियर कर देना मुझे कि ईद पर वन व्हीलिंग नहीं हुई। ईद पर वन व्हीलिंग का इंसिडेंट जो हुआ है, जो कहा जा रहा है कि वन जो रिपोर्टें पहुंची, वज़ीर आला ने जो इजलास किया वो गलत था। नहीं आप समझे गलत था। अच्छा देखें, वन व्हीलिंग की जो डेथ्स जो इंजरी जो आप कह रहे हैं जी, इतनी वन व्हीलिंग के तमाम वन व्हीलिंग के वो शिकार नहीं थे। अच्छा, बल्कि ना होने के बराबर इंसिडेंट हुए हैं। वन व्हीलिंग हुई जरूर होगी। अच्छा, एक्सपर्ट हो गए हैं माशाल्लाह, लेकिन वो इंसिडेंट जो हादसात हैं वो वन व्हीलिंग की वजह से नहीं हुए, वो दीगर गलतियों की वजह से, दीगर मामलात की वजह से हुए होंगे। वन व्हीलिंग हुई मगर उसकी वजह से होगी, लेकिन उसमें जो एक्सीडेंट्स हैं हुई कि नहीं हुई। आप देखिए ना, मैं आपसे कोई लंदन की या वाशिंगटन की या कोई सराय गोभी की बात तो नहीं पूछ रहा, मैं तो आपसे लाहौर शहर की बात पूछ रहा हूँ। आप SP ट्रैफिक हैं सिटी के, CCTO जो आपके इंचार्ज हैं CTO साहब, उनके पास भी रिपोर्ट्स पहुंची होंगी, आप भी उसको शेयर करते होंगे। लाहौर में वन व्हीलिंग हुई या नहीं हुई, मुझे सिंपल बता दें। लाहौर में वन व्हीलिंग हुई तो एक्शन हुआ ना, और वन व्हीलिंग के खिलाफ जो एक्शन हुआ वो भी आपके सामने है। लेकिन वन व्हीलिंग के नतीजे में हादसात बहुत कम रिपोर्ट हुए हैं। मेरी जो इन्फॉर्मेशन है कि उसमें वो कैजुअलिटीज या इंजरीज बहुत ना होने के बराबर है। अच्छा, दूसरी बात जो आप वन व्हीलर एक्सपर्ट है, इसका मतलब ये निकला नहीं, ये अल्लाह की तरफ से भी है मामलात, और ये एक्सपर्ट जो है वो एक्सपर्ट भी होंगे, ज़ाहिर है तभी वो वन व्हीलिंग करते हैं। कोई नॉन एक्सपर्ट तो कर ही नहीं सकता ना, मैं कर ही नहीं सकता, आप व्हील उठा ही नहीं सकते। अच्छा, उसका एक तरीका कार है और उसका एक एक्सपर्ट, उसका एक महारत है उसको। दूसरी बात जो आपने की है रोकने वाली,
उस पर मैं करूँगा, मुझे तो ब्रेक पर जाना है, लेकिन ब्रेक से पहले मैं थोड़ा सा दोहरा दूँ कि वन व्हीलिंग जो है, आसिफ साहब कहते हैं कि वन व्हीलिंग हुई लेकिन इसके नतीजे में हादसा नहीं हुआ। इसका मतलब ये होगा कि लाहौरिये, हमारे शहर के नौजवान इतने एक्सपर्ट हो चुके हुए हैं कि अगर वो वन व्हीलिंग करते भी हैं तो हादसा का शिकार नहीं होते। वो कहते हैं 24 डेथ जो हुई अभी वज़ीर आला के इजलास के हवाले से अली अकबर जो बता रहे थे, वो बता रहे थे कि इसमें बेशतर अमवात शिकायत इसी की थी, लेकिन इसके बावजूद वो कमिटेड हैं, वो जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं कि वो रोक सकते हैं। कैसे रोकेंगे, किस तरह रोक सकते हैं, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के बारे में कहा जाता है कि जब वो किसी चीज़ का अज़म कर लेते हैं, तहिया कर लेते हैं, तो वो कर गुजरते हैं, हथेलियों पर सरसों जो है जमा देते हैं। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है वन व्हीलिंग के हवाले से। अगर वज़ीर आला पंजाब कुछ करना चाहते हैं, अपने शहर के, अपने सूबे के नौजवानों की ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, तो वो किस तरह इसको कर सकते हैं। कैबिनेट कमेटी को उन्होंने कहा, वज़ीर आला मुआइना टीम को उन्होंने कहा, पुलिस के अफसरान को उन्होंने कहा, ये सब मिलकर क्या कर सकते हैं, किस तरह रोकी जा सकती है। और सबसे बड़ी बात, पहली ज़िम्मेदारी सड़कों के ऊपर इस चीज़ को मैनेज करने की, कंट्रोल करने की लाहौर पुलिस की है, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो, चाहे वो हमारी थानों की ऑपरेशन विंग की पुलिस हो, कोई भी पुलिस हो, उसकी ज़िम्मेदारी। डोल्फिन भी इसमें ऐड किए जा सकते हैं कि वो किस तरह इनका पीछा कर सकते हैं, इनको रोक सकते हैं। लेकिन इस वक्त आसिफ सदीक साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, इरफान मलिक साहब भी मौजूद हैं, अली अकबर भी मौजूद हैं, और आसिफ साहब फरमा रहे थे कि हम रोक सकते हैं, हम इन पर काबू पा सकते हैं। जी। कैसे? ये एक लड़का मोटरसाइकिल पकड़ी गया, उसने अचानक इधर उधर देखा, आपकी पुलिस भी नहीं है, दूसरी पुलिस भी नहीं है, उसने व्हील उठा दिया, जाके किसी गाड़ी को भी मार दिया, या कामयाबी के साथ उसने वन व्हीलिंग कर ली, क्या करेंगे आप? मैं अर्ज करना चाहता हूँ, इसको मैंने ये इस तनाजुल में कहा है कि इनके पेरेंट्स को इन्वॉल्व करके, सोसाइटी को इन्वॉल्व करके, और तब हम इनको मोटिवेशनल बेसिस पर घर से इनको तरबियत दे के, फिर इनको बाहर जो है ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाके वहाँ इनको लेक्चर्स लाहौर में मोटरसाइकिलें हैं कितनी? लाहौर में 2.95 मिलियन मोटरसाइकिल्स रजिस्टर्ड हैं। 3 लाख मोटरसाइकिल, 30 लाख 2.95 मिलियन इतनी मोटरसाइकिल है यहाँ पर। जी जी। ये मोटरसाइकिल जो है, आप हर बंदा तो व्हीलिंग नहीं करता। ये इसमें जो हैं यंगस्टर्स जो हैं, जो जिनकी रेशो 54.8% जो हैं, ये यूथ की रेशो है, जिसमें हम कैटेगराइज करें तो 14 साल के जो हैं वो 33% हैं, और 15 साल के जो हैं वो 21%। नहीं, सारे तो नहीं करते ना, मेरा सारे नहीं करते, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो ये आप समझते हैं कि आप वालिदैन तालीमी इदारों में जाके कहें कि बच्चों वन व्हीलिंग करना बुरी बात है, इससे ज़िंदगी जा सकती है, आपको वन व्हीलिंग नहीं करनी चाहिए, और आपके सामने सारे तौबा ताइब करके बैठ जाएं, कहेंगे हम नहीं करेंगे। ये दो हिस्से ना, मैंने पहले कहा था कि हम 4 E's पर काम करते हैं ना, उसमें पहला जो है हमारा एजुकेशन है। ठीक है, एजुकेशन, फिर मोटिवेशनल लेक्चर्स, मोटिवेशनल वर्कशॉप्स, स्कूल कॉलेजेस में जाके पेरेंट्स को हम, अब नया जो हमने अपना स्ट्रेटजी की है कि हम पेरेंट्स के साथ भी हम वर्कशॉप्स कर रहे हैं, और जो लड़के पकड़े जा रहे हैं उनके पेरेंट्स को कॉल करके उनको भी साथ वहाँ बिठा के उनसे बात की जाती है कि ये मामला हुआ है, ना कि उसके दोस्त आ जाएं या रिलेटिव आके उसको छुड़वा के या उसकी ज़मानत भर के ले जाएं। सही। दूसरा, ये जितने हमने ये लेक्चर्स दिए हैं वो भी मेरे पास स्टैटिस्टिक्स हैं। तीसरा आगे आ जाता है इन्फोर्समेंट में हमने जो है ये नाका, जिस तरह ये इरफान साहब ने कहा कि नाका सिस्टम एक हमारे पास है, जो कि नाका लगा के तो हम देखते हैं, अभी पास ऑन करते हैं मैसेज कि ये वाला बंदा है, सिग्नल पर उसको कतारों में घुस के चेक करते हैं कि इसकी मोटरसाइकिल और इसका जो है फिज़ीक और मोटरसाइकिल का जो है इस तरह का है कि ये वन व्हीलर नज़र आ रहा है। फिर वो जब व्हील उठाता है तो फिर हम जो हमारा स्क्वाड, मूविंग स्क्वाड है, जो 50 वार्डन्स पर मुश्तमिल है, जो कि POs की शक्ल में मूव करता रहता है, वो एक दूसरे को पास ऑन करते हैं कि मोटरसाइकिल नंबर फलां, शर्ट इस रंग की, इस साथ का बंदा, ये इसने व्हील उठाया है, अगले नाके पे इसको रोकें या अगले इशारे पे इसको रोकें। सही। वो हमारे साथ ये इस ईद पे हमारे साथ पीरू ने भी, डॉल्फिन ने भी, ज़िला पुलिस ने भी, हमने भी ये इकट्ठे मिल के जॉइंट वेंचर के तौर पर ये किया काम। कितने लड़के पकड़े आपने ये करते हुए?
हमने ये 320 वन व्हीलर्स को जो हमने पकड़ा, और रैश एंड नेग्लिजेंस ड्राइविंग जो है 668। अच्छा, दोनों ये तमाम को हमने ये अंडर सेक्शन 99 MVO हम वन व्हीलर्स के लिए करते हैं, और रैश एंड नेग्लिजेंस ड्राइविंग जो है ये 279 PPC जो है। अच्छा, क्या सज़ा क्या है इसकी आसिफ साहब? ये जो सज़ा है PPC की सज़ा तो 2 साल इम्प्रिजनमेंट है और 1000 जुर्माना है, या दोनों सज़ाएँ हैं। और 99 जो A है मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस, इसकी सज़ा जो है ये 6 महीने कैद है, सही, 5000 जुर्माना है। आपने और जब आपने 320 जो हैं लड़के पकड़े जो वन व्हीलिंग कर रहे थे, इनमें से कितने 2 साल के लिए अंदर चले जाएंगे? ये तो कानून, ये सारे तो सारों की ज़मानत नहीं मैं बताता हूं, और जमानतों के बाद दोबारा कोई तारीख पे भी नहीं जाएगा, कोई भी नहीं जाएगा। मैं आपको अगली बात बताऊं आसिफ साहब, आप ये जो है ना किताबी बातों से बाहर निकल आए। सर, किताबी बातों से ये मसला हल नहीं हो सकता। मेरा तो ख्याल ये है कि आप वज़ीर आला पंजाब के सामने भी ये बात करेंगे तो वो भी आपको इस पर गिरफ्त कर लेंगे। आपका कानून भी कमज़ोर है, आपका इन्फोर्समेंट भी आपकी कमज़ोर है, आपकी एजुकेशन भी कमज़ोर है। आप तमाम जितने पहलू, मैं सिर्फ पुलिस की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी सोसाइटी की तरफ चला जाऊं, हमारी सोसाइटी का इस हवाले से रवैया और कानून नाफिज करने के हवाले से मेरा नहीं ख्याल कि कोई यहाँ पर आप कोई वन व्हीलिंग कर रहा हो और कोई ऐसा आपके पास सिस्टम मौजूद है कि कोई रिपोर्ट करे तो उस पर कोई कार्रवाई हो सके, जवाब तक नहीं आता उसका। नहीं, देखिए आप कभी अभी डायल करें 8330 पे, हाँ जी, या 15 पे, सही, आपको रिएक्शन देखें, उसका रिस्पांस देखें जिला पुलिस का। नहीं, वो जवाब आ जाता है, वो जवाब आ जाएगा। बताएं हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं, बताएं कहाँ से पुलिस आ जाए। डकैती हो 15 पे कॉलें करते हैं, पुलिस नहीं आती। 8330 का मुझे रिस्पांस जो है, मैं उस रिस्पांस से सेटिस्फाई हूँ, उसका जवाब आ जाता है, कॉल का, उसका फौरी जवाब उसका, लेकिन उससे आगे उसके बाद जो है आगे बहुत बड़े सवाल हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं, आज तक, चले आप तो मुतल्लिका इस फील्ड में हैं, आज तक मुझे ये बताएं कि ये कानून तो पहले से मौजूद है, आज तो नहीं बने, 2 साल सज़ा, 6 महीने सज़ा, 1000 जुर्माना, ये सारे कानून मौजूद है। इनके तहत, इस ईद वाले को छोड़ दें आप, इसके तहत आज तक कितने बंदे 2 साल के लिए अंदर गए? जुडिशल मजिस्ट्रेट जो हैं और जो इनको सुनते हैं, जिनका इख्तियार है, उनके ऑफिस से पता चल सकता है, कोर्ट से पता चल सकता है। हमने तो चलान मुकम्मल करके दे देना होता है, उसको अगले दिन पेश कर देना होता है, ये थाना पुलिस ने, हमने तो इस्तगासा दे के उनके हवाले करना है। इसमें 99A में प्रोविजन है कि अगर वो विदिन 3 ईयर्स दोबारा रिपीट करता है इसको, तो सज़ा भी डबल हो जाती है, 5000 से 10000 हो जाती है, और 6 महीने से 1 साल कैद हो जाती है। और इसी तरह इसको लेजिस्लेशन की ज़रूरत है, इसको ये जुर्माने को बढ़ाने की ज़रूरत है, सज़ा को मज़ीद सख्त करने की ज़रूरत है। माज़रत के साथ मैंने जो देखा है, शाहीन अतीक साहब हमारे साथ प्रोग्राम में होते तो वो बेहतर तौर पे इसकी वजाहत कर सकते थे। आपके ये तमाम केसेस जब जुडिशल मजिस्ट्रेट्स के पास जाते हैं, उनके पास एक लगा बंदा तरीकाकार है, बल्कि मजिस्ट्रेट तो शायद इस केस को सुनता भी नहीं, उसका रीडर जो है वो इस पे फैसले करता है, और वहाँ पर तयशुदा चीज़ है कि आपका चलान कितने का छूटना है। ये तो सिर्फ वन व्हीलिंग है, रैश ड्राइविंग है। मैं आपको बताऊं कि 2010 से लेके 2015 तक इसमें 14000 से ज़ायद जो क्रिमिनल पुलिस ने पकड़े, जिसमें कत्ल, डकैती, चोरी, मोटरसाइकिल चोरी, गाड़ी स्नैचिंग, इस तरह की वारदातें हीनियस क्राइम के, उसमें से एक मुलजम को भी सज़ा नहीं पुलिस दिलवा सकी। इन्वेस्टिगेशन कुछ हमारा जो कानून है उसमें सुखम, जिसकी वजह से ये सारे मामला हुए। ये तो बहुत जो माइनर से अच्छा, मुझे एक बात बताएं, बड़ा मैं आपको वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस ले लिया, उन्होंने कहा जी मुतल्लिका पुलिस अफसर के खिलाफ कार्रवाई होगी, उन्होंने बाकी जगह, आप क्या समझते हैं कि इसके नतीजे में कितनी तब्दीली आ जाएगी, कितनी बेहतरी होगी? नजम, इसमें तब्दीली यही होगी कि अब कोई भी ऐसा इवेंट होगा, सस्पेंड हो जाएंगे लोग, पर्चों की तादाद ज़्यादा हो जाएगी, पर्चों की तादाद ज़्यादा होगी, और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। इसमें लोग पकड़े जाएंगे। व्हीलर्स तो ये कहते हैं कि जो पकड़ा जाता है वो व्हीलर ही नहीं होता, और ये जो लोग पकड़े जाते हैं ये लोग उनको देखने वाले, पास से गुजरने वाले, या नए व्हीलर जो अभी सीख रहे होते हैं, या उस वक्त काउंटिंग पूरे करने के लिए लोग क्या यार, ये ना हो कि अगली दफा आसिफ साहब भी इसी चक्कर में सस्पेंड हुए हुए हो, ऊपर तक बात पहुंची हुई हो, और हम किसी और अफसर के साथ बैठे हुए कर रहे हो, तो क्या होना क्या चाहिए? नहीं, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। जब CM साहब ने कहा है
तो उसका मुकम्मल तौर पर उस पर अमल दरामद करने के लिए पूरी एफर्ट लगाई जाती है, जितना पॉसिबल ह्यूमनली पॉसिबल होता है। ह्यूमनली पॉसिबल क्या है? मैंने पुलिस की गाड़ियां देखी, उन पर कैमरे लगे हुए हैं, वो गाड़ियां उस पर लगाई जा सकती। आप एक मेरे जहन में एक तजवीज़ आ रही है कि अगर आप शहरियों को ये ऑफर करें कि अगर कोई वन व्हीलर को देखें तो उसकी तस्वीर बनाकर उसको व्हाट्सएप कर दें, तो ये भी तो एक किया जा सकता है ताकि उसको पकड़ा जा सके। कई चीजें हो सकती हैं, आपकी सर्विलेंस वैन पुलिस की चल रही होती है, अगर कैमरे लगे हैं, अगर आप वहां से उनकी तस्वीरें, आप उनको चेज ना करें, अगर आपको खतरा है कि उनकी जान जा सकती है, उनको चेज ना करें, उनकी मोटरसाइकिल से आप वो नंबर लेके उसके बाद आप उनके घरों में जाके उनके ऊपर हैवी फाइन जो इम्पोज करें, जिसकी वजह से वो लोग दोबारा इस काम में ना आए। ये तो ऑलरेडी चल रहा है ना, सख्त करनी चाहिए। आपका ये जो नया सिस्टम हम लॉन्च कर रहे हैं, जो सीएम साहब ने जिसका इफ्ताह किया 180 पे 15-20 दिन महीना पहले, उसमें ये सेफ सिटी का उसमें इंटीग्रेटेड कैमरा इंटीग्रेटेड जो चौक्स हैं मॉनिटर होंगे, जिसमें ये नंबर प्लेट्स के साथ उसकी फोकस आप नहीं पकड़ सकते नंबर प्लेट्स के साथ उनको। नहीं, जो हम इस वक्त हमने अली सही पॉइंट आउट कर रहे हैं, मैं बताता हूँ, ये आप ठीक कह रहे हैं। नंबर प्लेट के साथ कितने केसेस होंगे जो जिनके नाम रजिस्टर्ड होगा दूसरे बंदे का, आपका ये कहने का मतलब है कि रजिस्टर्ड किसी के नाम में। इस पर मैं बड़ी डिबेट करना चाहता हूं, क्योंकि सेफ सिटी प्रोजेक्ट में अभी तक आप लोगों ने जो कैंपेन चलाई थी कि नंबर प्लेट्स जो हैं अपनी गाड़ियों की, मोटरसाइकिलों की दुरुस्त कर लें और कानूनी जो आपकी नंबर प्लेट है उस डिज़ाइन की लगा लें। आप अभी मेरे साथ आसिफ साहब, हम बाहर जेल रोड पर खड़े हो जाते हैं, आपकी भरपूर कैंपेन के बावजूद आपके इस वक्त मैं समझता हूं कि गैर नमूना नंबर प्लेट 50% से भी ज्यादा है। वजह यह है कि वो जो सरकारी तौर पर मिली हुई नंबर प्लेट है वो कीमती समझी जाती है, वो गाड़ी की फरोख्त में जो है संभाल के रख लिया, उसको संभाल के घर पे रख लिया जाता है। मैंने डर के अपनी गाड़ी पे लगा ली, मैंने खुद, उसके बाद मैं जितनी गाड़ियां देख रहा हूं, और इसमें आपको आप जिस चीज पे डिपेंड कर रहे हैं उसकी हालत क्या, ब्रेक के बाद मैं यकीनी तौर पर आपको बताऊंगा, लेकिन उसकी हालत यहाँ पर अभी इतना बताता चलूँ कि जब आप किसी गाड़ी की नंबर प्लेट से फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो गैर नमूना नंबर प्लेट आपके रास्ते में रुकावट बन जाएगी, आपको नंबर का ही सही तरह से पता नहीं चलेगा। उसके बाद हमारे माशाल्लाह एक्साइज एंड टैक्सेशन में ये हाल है कि गाड़ी जो है ट्रांसफर ही नहीं हुई होगी, वो हो सकता है किसी और मालिक के पास हो, और एक बंदे की मोटरसाइकिल लेकर कोई दूसरा चला रहा हो, ये एक अलहदा मसला है। मेरा ख्याल है इसमें भी इतने ज़्यादा झोल हैं कि हम इनको नहीं रोक सकते, लेकिन रोकना तो है कैसे, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं वन व्हीलिंग के हवाले से और इसकी रोकथाम के हवाले से। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने इसका इनिशिएटिव लिया, उन्होंने अहकामात भी जारी किए, लेकिन होना क्या चाहिए, हो क्या सकता है जब तक एक आप मरबूत निज़ाम नहीं बनाएंगे और उसके नतीजे में हर सड़क पर आपकी पूरी तरह नज़र नहीं होगी कि वहाँ पर क्या हो रहा है। मैं नहीं समझता कि आप इस चीज़ को काबू में ला सकते हैं। उसके बाद सज़ा बहुत अहम चीज़ है। मैं अली अकबर की तरफ जाना चाह रहा हूँ। अली, क्या ये भी मुमकिन है कि इस पूरे पैकेज को एक को लाया जाए? वज़ीर आला पंजाब जिस तरह जिक्र कर रहे थे कि वहाँ पर ना सिर्फ अफसरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो, उन पर तो भरहमी का इज़हार हो गया, लेकिन इसके साथ इसकी सज़ा भी बढ़ाई जाए, इसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें दरकार हैं वो भी दी जाएँ। कोई ऐसे पैकेज पे गौर हो रहा है? तो जब भी देखें, उन्होंने जब ये कह दिया कि कैबिनेट से जो है उन्होंने मुशावरत की है और कैबिनेट से उन्होंने कहा कि अपनी इनपुट दें, तो ये सारी चीज़ें जो है डिस्कस होंगी। बात यह है कि इस पर लेजिस्लेशन की ज़रूरत है। उसके साथ साथ मुझे ये बता दें कि जो नौजवान जो है वो विलिंग करना चाह रहा है उसके पास कोई जगह नहीं है। दूसरा, अभी जैसे आसिफ साहब ने बताया कि 33% ऐसे हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है, अंडर 18 है। अंडर 18 जो है वो फ़र्ज़ करें समनाबाद से निकलता है, माल रोड तक आ जाता है, वो किस तरह आ जाता है? उसको वहाँ पे क्यों नहीं रोक लिया जाता? हम इस चीज़ का वेट क्यों करते हैं कि वो पहले विलिंग करे, हम उसकी तस्वीर खींचे और आगे कन्वे करें कि ये जो है व्हील करता हुआ आ रहा है। जो जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनको गाड़ी बाहर ना लाने दें। लेजिस्लेशन इतनी सख्त हो। यूरोप में क्या है, दुबई में क्या है, सऊदीया में क्या है, नहीं आने देते। बगैर लाइसेंस के कोई गाड़ी नहीं चला सकता। आप लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती, दूसरा की हिम्मत नहीं पड़ती, पकड़े गए। यहाँ पर तो लाइसेंस हम उसी की बात करें कि यहाँ पर बगैर लाइसेंस आप चलाते हुए पकड़े जाएंगे, आपका चलान हो जाएगा, आपका कोई बच्चा जाएगा वो 200 रुपया देकर वहां पर। फिर मैं कह रहा हूँ कि मजिस्ट्रेट जो है उस तक तो जाने की जरूरत ही नहीं, वो रीडर इस किस्म के जो 100-150 केसेस हैं वो निपटा रहे होते हैं। और इस पे FIR नहीं है, आपका लाइसेंस नहीं है आपके पास तो इस पे FIR नहीं है, इस पे सिर्फ एक चलान है, 200 रुपया फाइन है उसका,
और वो 200 रुपया आपने किसी भी जाके नेशनल बैंक में जमा करवाना है और उसकी रिसीट जाके आपने ट्रैफिक सेक्टर में देनी है, जिसके बाद आपकी जो लाइसेंस तो होगा नहीं, आईडी कार्ड जो भी आपने पेपर वहां पे जमा करवाया वो वापस लें और दोबारा उसी बाइक पे बैठ के, यानी कि साबित हुआ कि इसमें कानूनी खिलाफ भी मौजूद हैं इसमें। लेकिन एक इरफान और चीज़ बताइएगा, आप भी नौजवान हैं माशाल्लाह, तो क्या नौजवानों को शौक भी है, इसको कोई गेम के तौर पे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, कहीं जगह दी जा सकती है कि ये गेम के तौर पे लिया जाए और जिन लोगों को मौजूद है उनको कहीं जगह फराम कर दी जाए, इस तरह कुछ हो सकता है? बिल्कुल नजम, हो सकता है इस तरह। पूरी दुनिया के अंदर जो बाइक है इसको एज अ स्पोर्ट्स भी लिया जाता है। आप अपने पाकिस्तान में देख लें, आपके इतने इतने बड़े नाम है, सुल्तान गोल्डन आपका नाम है जिसने पूरी दुनिया में आपका नाम, मुल्क का नाम रोशन किया, और वो बाइक के ऊपर अच्छे जो जंप करते थे। इसी तरह लोगों को करतब करने के कई लोगों को शौक है, अगर किसी का शौक है तो उसके लिए हमें प्रॉपर जगह देनी चाहिए। जैसे ही आपको पता है कि कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर एक प्याला होता था जहाँ पे ये लोग व्हील करते थे, वहाँ पे आके वहाँ पे प्याले के अंदर बाद में वो तोड़ फोड़ का शिकार हुआ, वहाँ से लोग खत्म करके सड़कों पे आए। सड़कों पे जब आए तो उसमें उन्होंने अपनी जान को भी खतरे में डाला और उसके साथ साथ जो साथ से गुजर रहे हैं लोग, अगर वो आराम से बाइक भी चला रहे हैं तो उसने भी वन व्हीलर की अगर उसे टक्कर लगी तो वो भी बंदा मर गया, व्हीलर ने तो जाना ही जाना। इसमें चले अगर वो कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर कर रहा था तो इसमें उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, उसको इक्विपमेंट पहनाया जा सकता है, उसकी सिक्योरिटी की जा सकती है, सेफ्टी की जा सकती है, हेलमेट बनाया जा सकता है। सब क्या कहते हैं इसको, क्या क्या होना क्या चाहिए? मैं फिर यही दोहराऊंगा कि एजुकेशन, इन्फोर्समेंट और थर्ड जो प्रपोजल दिया इरफान साहब ने, मैं इसके साथ एग्री करता हूँ कि जब यूथ को पता होगा, जब लोगों को पता होगा कि एक स्पोर्ट्स डिक्लेयर हो गई है और ये फिर काबिल गिरफ्त भी नहीं है और यहाँ पर हम अपना फ़न और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी अपनी पूरी कर सकते हैं, तो फिर ये सड़कों पर कम नज़र आएंगे और जो होंगे वो इन्फोर्समेंट के ज़रिए वो भी बाज रहेंगे। मैं इसमें मेजर आप समझते हैं कि आप सड़कों की जो मॉनिटरिंग है वो मौसर तरीके से, भरपूर तरीके से कर सकते हैं? सड़कों पे देखें ना, अभी आप देख लें, रेशो देख लें, 1739 जो है व्हीकल्स पर एक वार्डन है, तो आप देख लें इसकी जो हमारे पास 2850 वार्डन्स हैं, तो हर गाड़ी के ऊपर तो वार्डन या जो पुलिस, और फिर आप पॉपुलेशन देख लें, 1 करोड़ 6 लाख की आबादी है, और जिस तरह भाई ने कहा कि ये इनको निकलने ना दिया जाए, तो जब 1730 लोगों पर एक वार्डन होगा और 1 करोड़ 6 लाख लोगों में, लेकिन इसके बावजूद आपकी मुझे लाहौर की ट्रैफिक पुलिसिंग बहुत जरूरी है। नहीं, कम्युनिटी पुलिसिंग करवाएं, पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। अच्छा, जब तक आप आप ऐलान करें ना, आप दे दें यहाँ पर कोई ऐसा नंबर दे दें कि जिस पर कोई वन व्हीलिंग करता हुआ देखे, उसकी तस्वीर भेज दे, उसको चेक किया जा सके। इस किस्म के काम आप सोसाइटी को साथ मिलाकर करें, कैसे इतलाक दी जा सकती है? नहीं, ये तो ना करने वाली बात हुई। मैंने वन व्हीलिंग करते हुए किसी को देखा, वो वन व्हीलिंग करता हुआ निकल गया और उसके बाद मैंने 8330 पे कॉल की और फिर खत्म हो गया ना काम। वो 8330 और 15 और जो ये फौरी तौर पर वायरलेस कम्युनिकेशन और दीगर एप्लीकेशंस के जरिए मोबाइल पर और वायरलेस एसएमएस कर दें, 8330 पे एसएमएस कर दें। लोग हैं जो इस तरह की जिम्मेदारियां पूरी करते हैं, बहुत सारे लोग करना भी चाहते हैं। अली, मैं ये बताऊं आपको, सोसाइटी में बहुत सारे लोग कानून के निफाज के लिए किरदार अदा करना चाहते हैं, लेकिन उनको वो डरते हैं कि उल्टा कोई हमारे ऊपर ना मुसीबत पड़ जाए। क्वेश्चन किए जाते हैं, आपने क्यों देखा, कब देखा, क्या था, किस तरह था, जितने क्वेश्चन होते हैं लोग डरते हैं, लोग इन्फॉर्म नहीं करते। लोगों के पास डकैती हो रही है, लोग 15 पे कॉल नहीं करते। एक्सीडेंट हो जाए, लोग 1122 पे कॉल नहीं करते। बहुत कम रेशो है जो उठ के आगे आते हैं लोगों को कॉल करते हैं। इनको अपना चेंज करना चाहिए ना, अपना पुलिस को अपना रवैया, कम्युनिटी पुलिसिंग फिर कैसे लेकर आएंगे? दूसरा, अगर आप कहें पेरेंट्स को, तो पेरेंट्स को बगैर बताए बच्चे इस तरह के काम करते हैं, पेरेंट्स को पता ही नहीं होता। जिन पेरेंट्स को पता होता है वो भी ये कहते हैं हमें तो पता नहीं। पतंगबाजी पे आप ये इशू है। आप जितनी एजुकेशन की बात करते हैं, पेरेंट्स कहेंगे जी हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो बताए बगैर ले जाता है मोटरसाइकिल। अब हर वक्त चाबी घर में पड़ी हुई है, वो आया मोटरसाइकिल लेके चला गया, अकेडमी पढ़ने के लिए चला गया, अपने दोस्त की तरफ पढ़ने की तरफ चला गया, किसी काम के लिए चला गया, घर से दही लेने गया और वो वन व्हीलिंग कर रहा है। वो एक रेशो है, सारे ही पेरेंट्स के नाफरमान नहीं होते, नाफरमानी में आता है ना। और ये मैं समझता हूँ, बहुत सारे होते भी हैं, मैं समझता हूँ कि वालदा का जो मेजर रोल है, फैंटी लगाए वैसे इनको, वालदा का मेजर रोल है, वालदा को पता होता है कि मेरा कौन सा बच्चा किस नेचर का है, सही, और वो कंट्रीब्यूट करें और वालद से ना छुपाएं
तो दोनों मिलकर अपने बच्चे की जान ये बचा सकते हैं। वन विलिंग जो है, वन विलिंग एक तरह से यकीनी मौत है। हमने इसी मीडिया पर आपने रिपोर्ट होते हुए देखा कि कुछ लोगों को बाकायदा जो उस्ताद समझे जाते थे, जो ट्रेनर समझे जाते थे, उनके इंटरव्यूज़ किए गए। उन्होंने कहा जी हम तो लोग, फिर उन्हीं के जनाजे भी मीडिया पर दिखाए गए। और इसमें आप किसी दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते, आपकी अपनी बहुत बड़ी जिम्मेदारी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसी को, आप जैसे ब्रेक में बात कर रहे थे कि किसी को पिस्तौल लेने से तो रोका जा सकता है, उसको ये तो कहा जा सकता है आप पिस्टल और गन ना खरीदें। आप किसी को ये तो नहीं कह सकते कि तुम ये 1 to 5 और 70 ना खरीदो, जिसकी क्लच और जिसकी जो पूरा मुआवन है। इसमें नजम, इसमें मैं आपसे सॉरी आपकी कता कलामी कर रहा हूँ। इसमें इसको रोकने के लिए अब तक जितने भी FIRs हुई हैं वन व्हीलिंग की, रैश ड्राइविंग की, तमाम लोगों के नंबर्स भी हैं पुलिस के पास, लोगों के एड्रेस भी हैं। अगर इन लोगों को बुलाकर इनका एक सेशन करवाया जाए, और ये सेशन जो है वो महीने में एक दफ़ा ज़रूरी हो, अगर इस तरह इनको सेशन करवाए जाएँ स्कूल कॉलेजेस में, तो पहले ये लोग जा रहे हैं, अगर जो लोग इसमें गिरफ्तार हुए जिनके खिलाफ FIRs हुई, उन लोगों को दोबारा से एजुकेट किया जाए, उनकी फैमिली पूरी सोसाइटी को बहुत बहुत शुक्रिया। अली एक बार यहाँ पर तशरीफ लाने के लिए इरफान मलिक साहब आपका भी शुक्रिया। और मोहम्मद आसिफ सदीक साहब, आपकी अहलियत कितनी है, कितना इसको रोक पाते हैं, कितना नहीं रोक पाते, ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद सिटी 42 जो है वो वज़ीर आला पंजाब के इस इनिशिएटिव के साथ भी है, आपके साथ भी है, ट्रैफिक पुलिस के साथ भी है, लाहौर की डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ भी है। हम क्या चाहते हैं, हमारा मकसद क्या है? हम अपने नौजवानों की ज़िंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। हम सड़कों पर जो हल्ला गुल्ला और बदतमीज़ी होती है, हम उसकी रोकथाम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जितने उलमाए कराम हैं, जितने ख़तीब हज़रात हैं, वो अपनी अपनी मस्जिदों में कम अज़ कम इस जुमातुल मुबारक में इस पर भी बात करें। बहुत सारे इश्यूज़ पे आप बात करते हैं, आप इस पर बात करें, आप अपने बच्चों की ज़िंदगी को बचाने के लिए बात करें। सिटी 42 पे हमें बताएं, हम आपकी कवरेज भी करेंगे, हम आपको अहमियत भी देंगे। हम चाहते हैं कि ये चीज़ कामयाब हो। ये जो एक बुरी रवायत और जिस तरह हलाकतें, आसिफ साहब तो नहीं मान रहे, लेकिन इसके बावजूद जो हलाकतें हुई हैं, हम चाहते हैं हम अपने शहर के बच्चों को, अपने बच्चों को महफूज बना सकें। इसमें आप भी हमारा साथ दें, हम आपका साथ देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।